नमस्ते। देवदीति स्वाध्याय क्लब की तरफ से ये सेशंस हो रहे हैं जो देवदीति फाउंडेशन ऑर्गेनाइज करती है। और इसमें हम महाभारत ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। महाभारत संस्कृत हिंदी ट्रांसलेशन, गीता प्रेस गोरखपुर का। तो ये प्रयत्न इतना बड़ा है, जैसे विशाल सागर है ये महाभारत ग्रंथ। 1 लाख श्लोक हैं। एंड अप टिल नाउ दिस इज आवर 8th सेशन, and we've been able to cover around 200 pages. सो ईश्वर करेगा और हम पूर्ण कर पाएंगे, आप लोगों का सहयोग रहेगा, हम दोनों की लर्निंग है। सबसे पहले हम स्मरण कर लेते हैं श्री हरि को। श्री गणेशाय नमः, श्री वेद व्यासाय नमः। श्री महाभारतम ग्रंथ हम कर रहे हैं, उसका आदि पर्व का हमने आस्तिक पर्व पिछली बार समाप्त कर दिया था। आज से नया एक पर्व शुरू हो रहा है और उसका नाम है अंशावतरण पर्व। अंश, अंशावतरण, अंश, अपने अपने अंशों को लेके जैसे जैसे अवतार लिए गए हैं उसका ये पर्व है। तो हम सबसे पहले वो कर लेते हैं मंत्र। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरीं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवं देवं सरस्वतीं यामं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो ततो जयते। जयम् उदीरयेत्। अब एक बार मैं बोलूँगी, आप शांत हम्म। होकर सिर्फ सुनिए, सिर्फ सुनिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अब ये श्लोक है जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ। नर और नारायण और उनकी लीला को प्रकट करने वाली सरस्वती को हम नमन करते हैं। और जो वक्ता है, जो बोलने वाले हैं, रचने वाले हैं, महर्षि वेदव्यास जी को हम नमन करते हैं। और हम कहते हैं कि ये जय नाम का जो ग्रंथ है, महाभारत का मूल नाम जय था। जय नाम के ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये आसुरी प्रवृत्ति को, हमारे ही अंदर आसुरी और दैविक प्रवृत्तियां दोनों हैं, आसुरी प्रवृत्तियों को यह नाश करता है और अंतःकरण में शुद्धि, देवी दैवी संपत्ति का प्रादुर्भाव करता है ना। इसके बाद हम वो दोहराएंगे जो हमें, हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है। वो क्या है? धर्म की विजय जय हो, अधर्म का नाश, नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। यही एक ऐसी संस्कृति है जो पूरे विश्व कल्याण के लिए कामना मांगती है। बाकी सब कहते हैं हमारे हमारे लोग ठीक रहे, बाकी जाए भाड़ में। पर हम एक संस्कृति है जो हम कहते हैं विश्व कल्याण। एट द सेम टाइम फूलिश वे में नहीं। अगर कोई आपका दुश्मन है, आप उससे विश्व कल्याण नहीं करेंगे। अगर आपको कोई मारने आ रहा है, उसको, उसमें आप वसुधैव कुटुंबकम का भाव नहीं देखेंगे। अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, अपनों को प्रोटेक्ट करते हुए, विश्व जो बेसिकली कहीं की आवाज है। जाने दो, इसके बीच में गाड़ी आने लगी। लता जी, शायद आपके यहाँ से आवाज आ रही है। सोच समझ के सोच समझ के वसुधैव कुटुंबकम का भाव जगाना होता है। जो हमारा हनन करने आ रहा है, हमें सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रेजर्वेशन करना है। उसमें हमें वो नहीं देखना, सामंजस्य। एम आई राइट लोनिका? आर यू अंडरस्टैंडिंग? है ना? अगर कोई शेर है और कोई गाय है, तो गाय विल नॉट से नहीं नहीं नहीं, शी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ, शी विल रन अवे, और शी विल ट्राई एंड अटैक। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। ओके, ओके, सो वी हैड डन आस्तिक पर्व। वी आर डूइंग आदि पर्व, उसका आस्तिक पर्व। आस्तिक पर्व बहुत बड़ा है, आदि पर्व बहुत बड़ा है, उसका हमने आस्तिक पर्व फिनिश कर लिया। आज हम करेंगे अंशावतरण पर्व। तो जैसे आप लोगों को पता है, यहाँ पे शौनक ऋषि बैठे हैं और उग्र श्रवाज, शौनक ऋषि के सारे विद्यार्थी हैं।
उग्र श्रवाजी से कहते हैं हमें सुनाइए। तो ये कथा सुना रहे हैं। ये क्या सुना रहे हैं? वो जो वहाँ पे जन्मेजय के सर्प यज्ञ में हो रहा है ना। गॉट इट? अब तक तो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग हो गई ना। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं? अब वो कहते हैं शौनक जी कह रहे हैं सूत नंदन, आपने तो हमें भृगुवंश के बारे में बताया, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं अब तक सुनाई हैं। अब वो सर्प यज्ञ में कौन आए, कैसे हुआ, सबका विनाश कैसे हुआ, सर्पों का यज्ञ कैसे समाप्त हुआ, वो भी आपने सुनाया। पर ना मेरा मन नहीं भर रहा। मैं जानना चाहता हूँ, ये पांडवों की कथा को विस्तार से कहिए ना। आप छोटो छोटो बोल के छोड़ देते हैं। मेरा मन नहीं भर रहा। मैं जानना चाहता हूँ पूर्ण रूप से कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों इस तरीके से लाखों योद्धा सब एक साथ मर गए। तो जन्मेजय वो कहते हैं उग्रश्रवा सौती कि तुम्हें पता है मैंने बताया था, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि तुम्हें पता है मैंने बताया था कि राजा जन्मेजय का सर्प यज्ञ हुआ। उस सर्प यज्ञ में बहुत सारे ब्राह्मण और ऋषि आए, बहुत सारी मंत्र और उच्चार, और वहीं पे आए कौन? वहाँ पे आए वेद व्यास जी। और ये वेद व्यास जी आए, तो ये वेद व्यास जी क्या करने आए थे? वेद व्यास जी आए तो उन्होंने कहा, एक सेकेंड, बाकी ऋषियों ने कहा ये वेद व्यास जी के बारे में थोड़ा सा बताएं ना हमें। तो उन्होंने कहा ये वेद व्यास जो है ना, ये सत्यवती और पराशर ऋषि के समागम से हुए थे। ये एक द्वीप पे पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम रखा गया कृष्ण द्वैपायन व्यास। ठीक है। और जन्म लेते से ही ये इतने बड़े हो गए, और पूरी तरह बड़े होके जन्म लेते से ही, और इन्होंने अपनी माँ को कहा कि माँ अब मैं जा रहा हूँ, और जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे बुला लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है। और ये जो वेद व्यास जी हैं, इन्होंने ही शांतनु राजा के परिवार के कुल की परंपरा को जीवित रखा। तो उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा वो ऐसे कि शांतनु महाराज के कोई पुत्र नहीं था। वो गंगा पुत्र भीष्म, आया आप लोगों को एपिसोड 8 जो वसु है, गंगा पुत्र भीष्म था। और भीष्म के साथ अच्छा, वो अभी यहाँ पे ये वाला प्रसंग है, एक्चुअली इतनी बड़ी है ना। तो ये जो एक मिनट, लेट मी गेट माय थॉट्स बैक। तो शांतनु की कुल परंपरा को ये द्वैपायन व्यास जी ने ही जीवित रखा है। तो उन्होंने कहा ये कैसे? तो उन्होंने कहा बताऊंगा, धीरज रखो, समझाऊंगा। पर सब सारे लोगों ने उठ के व्यास जी को नमन करा, उनको आसन दिया, अर्घ दिया, उनको बैठाया, और उनसे हाथ जोड़ के जन्मेजय ने कहा कि प्रभु परमात्मा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे पता लगा है आपने ही मेरे पूर्वजों को जन्म दिया था, आपके ही वो सारी संतानें हैं, धृतराष्ट्र भी, पांडु भी, विदुर भी, वो कैसे? आप बताइए। वो तो हमारे कुल के लोगों के वजह के अलावा आपने उनको जन्म दिया था, धृतराष्ट्र को, पांडु को और विदुर को। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा उसके बारे में बताइए। तो व्यास जी ने कहा अपने शिष्य को, जैसे अगर मैं लौनिका को कहूँ, लौनिका बेटा बताना जो अभी तक मैंने बताया है ना, बिल्कुल वैसे। तो व्यास जी ने वैशंपायन जी को कहा कि पुत्र वो सुनाओ जो मैंने रचा है, और जो मैंने गणेश जी से लिखवाया है, और जो मैंने तुम्हें सुनाया है, अब वो सुनाओ। तो वैशंपायन जी कहते हैं इससे बड़ा मेरा सौभाग्य नहीं हो सकता। इतनी बड़ी सभा है, सुनने वाले आतुर हैं, मेरे गुरु मुझे कह रहे हैं सुनाओ, और कथा भी है। ऑल द थ्री आर देयर। मैं हूँ, आप हो, और महाभारत की कथा है, सेम वे है ना। मैं हूँ, आप हो, महाभारत की कथा है। तो वैशंपायन जी कह रहे हैं इससे बड़ा मेरा सौभाग्य, मेरे गुरु हैं जो जो कह रहे हैं कि पुत्र सुनाओ, और आप हो जो सुनना चाहते हो, और कथा भी है। तो वो शुरू शुरू करते हैं। यहाँ पे हम पहुँचे हैं 61st चैप्टर पे। और ये जो चैप्टर है, ये बहुत शॉर्ट में आपको पूरी महाभारत आपके आंखों के सामने से चली जाएगी। शॉर्ट में, कैप्सूल फॉर्म में महाभारत पढ़नी हो किसी को, तो ये वाला चैप्टर है। तो ये क्या कहते हैं, वैशंपायन जी सबसे पहले नमस्ते करते हैं, अपनी गुरु को नमस्ते करते हैं जो वहीं बैठे हैं। व्यास गद्दी, आज तक पता है आप लोगों को जहां से कोई वक्ता बोलता है उसे क्या कहते हैं? हु नोज? लोनिका, डू यू नो व्हाट इट्स कॉल्ड? सी सपोज आई एम नरेटिंग इट फ्रॉम हियर,
है ना। मैं इस आसन पे बैठ के नरेट कर रही हूँ। आज के दिन भी हजारों सालों के बाद, लाखों वर्षों के बाद, इस पीठ को व्यास गद्दी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जो कुछ पढ़ के सुना रहा है, व्यास जी से वो मांग के कि कैन आई डू दिस, व्यास जी से आज्ञा लेके, और जो सुना रहा होता है तो वो निमित्त बन जाता है। वो स्वयं व्यास बोल रहे होते हैं क्योंकि निमित्त बन जा। इवन आई डोंट नो व्हाट विल कम आउट ऑफ माय माउथ वंस आई प्रिपेयर। पारुल, you know that ना, once you prepare and once you start speaking, we don't know what will come out। तो Yes, कहते very हैं true. या, तो ये इस गद्दी को प्रणाम करके हम बैठते हैं। ये व्यास गद्दी को प्रणाम करा और फिर बैठे, तो उन्होंने व्यास गद्दी को प्रणाम करा, सबको प्रणाम करा, और फिर कहते हैं कि ये पूरी पृथ्वी पे सारे वीरों का विनाश हो गया। तो बोले कैसे विनाश हो गया? तो उन्होंने कहा कि जो मेरे पूर्वज थे ना, पांडु, तो इतने वीर थे, इतने वीर थे, इतने पराक्रमी थे, इतने सत्य मार्ग पे चलते थे, इतने फेमस, इतने ट्रुथफुल, इतने ऑनेस्ट, सारे के सारे कैसे मर गए? मतलब जन्मेजय को समझ नहीं आ रहा कि क्यों हुआ। बार बार जन्मेजय का ये प्रश्न है कि मेरे पूरे कुल का नाश क्यों हो गया। तो वो कहते हैं कि क्या रीजन होगा, मुझे एक रीजन में बताओ। तो जन्मेजय तो पूछ रहे हैं, वैशंपायन जी कह रहे हैं सबसे बड़ा रीजन है ईर्ष्या। कौरवों को पांडवों से ईर्ष्या। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ईर्ष्या, लोनिका? जेलसी, एक्सट्रीम जेलसी, एक्सट्रीम जेलसी। इतनी जेलसी, इट was eating him up from within. That jealousy, that fear, that emotion of that envy was extremely strong। जैसे दो भाइयों के बीच में, या दो बहनों के बीच में, या कोई फ्रेंड के बीच में, कि why does she have everything that I want but I don't have? Why does she have? और अगर उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, everything going very well and she's exhibiting it, showing it, तो ये ईर्ष्या। जो पावरफुल होता है वो अपनी ईर्ष्या को कंट्रोल कर लेता है, जो वीक होता है वो अपने इमोशंस में बह जाता है। तो वो कहते हैं कि क्यों, क्या और क्यों, आप मुझे फिर भी बताइए। तो उन्होंने कहा ये जो दुर्योधन है ना, ये बहुत क्रूअल, ही वॉज बॉर्न लाइक दैट। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी, इन तीनों ने मिलके पांडवों को सब वश में करना चाहा, देश निकाला दे दिया, तरह तरह से उनको नीचा दिखाया। उन्होंने भीमसेन को विष दिया। एवरीवन नोज, ये धीरे धीरे विस्तार के रूप में आगे आएगा। दुर्योधन ने व्हेन दे वर यंग चिल्ड्रन, भीमसेन को कई बार विष दिया, यानी पॉइजन किया, यानी जहर दे दिया। भीमसेन को विष दिया, परंतु भीमसेन इतने स्ट्रांग थे, उन्होंने वो भी बचा लिया। फिर प्रमाण कोटि तीर्थ यात्रा में दुर्योधन लेके गया सबको, तब भीमसेन को उसने बांध दिया, सोते हुए भीमसेन को बांध के और गंगा जी में फेंक दिया। पर भीमसेन, बीइंग भीमसेन, एक्सट्रीमली स्ट्रांग, वो सारे बंधन तोड़ के अगले दिन उठ के आ गया। दुर्योधन ने भीमसेन को, भीम के लिए नाम भीमसेन आता है बार बार। दुर्योधन ने सोते हुए भीम को सांपों से डसवा दिया, बहुत सारे सांपों के बीच में छोड़ दिया, परंतु उन सांपों के विष को भी दुर्योधन भीम पचा गया। और नहीं तो और, ऐसा लगता है, ये वैशंपायन जी कह रहे हैं कि देवता भी पांडवों के साथ थे। फिर क्या किया? फिर दुर्योधन ने, कर्ण ने और शकुनी ने लाक्षागृह का निर्माण किया। सबको याद आ रहा है जैसे जैसे मैं बता रही हूँ? एक लाख का पैलेस, उसका निर्माण किया, और ऐसी सिचुएशन बना दी कि धृतराष्ट्र को भी कहना पड़ा कि आप लोग थोड़े दिन वहां जाके रहो, इंजॉय करो वहां पे। यहाँ से तुम भी दूर जाओगे, इनको भी स्पेस मिलेगी, तुम्हें भी मिलेगी, सब अच्छा हो जाएगा। और वहां पे जाते समय विदुर ने वार्न कर दिया था पांडवों के को कुछ होने वाला है, और दुर्योधन ने पुरोचन नाम के आदमी को भेजा कि वो महल बनाओ और सब छुपा देना, और उस महल में ये लोग रहें। वर्ष भर तक, पूरे एक साल वो लोग वहीं रहें उस एरिया में, और रहने के बाद जब वो लोग कंफर्टेबल हो जाएं कि कोई डेंजर नहीं है, तब इसको जला देना। जब वो लोग सो रहे होंगे तो जला देना। तो ये सारा पैलेस किसका था? इनफ्लेमेबल मटेरियल का, जो जल जाता धू धू करके एक सेकेंड में। तो जैसे ही ये लोग पहुंचे वहां पे, ये लोग समझ गए, इन्होंने प्लानिंग कर ली, वो बात अलग है। तो फिर वो लोग वहां से प्लानिंग कर लिए। वहां पे कोई आदिवासी महिला 5 पुत्रों के साथ आई थी, रात को वो वहां पे रुक गई, महल जला के ये लोग खुद ही निकल गए। इन्होंने तब तक सुरंग बना ली थी, याद आ रहा है? जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ कुछ कुछ कहानियां याद आ रही है ना? सुरंग बना ली, सुरंग के उस पार
अंदर ही अंदर सुरंग बना ली, टनल बना दी। उस पार विदुर के भेजे हुए आदमी थे जिन्होंने उनको नौका बोट से क्रॉस करा के वन में छोड़ दिया। अब वन में करते करते वहां पे इनको हिडिंबा नाम की राक्षसी मिली। हिडिंबा और भीमसेन का पहले हिडिंब मिला, हिडिंब की बहन थे हिडिंबा। हिडिंब को भीमसेन ने मारा, हिडिंबा ने उसको प्रपोज करा, उन दोनों का विवाह हुआ और वहीं पे घटोत्कच भी हो गया। गॉट इट? अप टिल यहाँ पे आ रहे हैं। और वहां से वो लोग चले गए एक चक्रा नगर। एक चक्रा नगर में एक ब्राह्मण के घर ये पांचों रुके। अज्ञातवास का था ना, 12 years या 13 years इन एक्सेल, 1 year अज्ञातवास। तो ये लोग ब्राह्मण बन के एक ब्राह्मण के घर में रुके। और वहां पे एक बकासुर नाम का एक वो था राक्षस, जो गांव में से हर एक जना, हर फैमिली एक एक अपने बंदे को उसके हाँ पास भेजती थी। हाँ तो उस दिन वो ब्राह्मण के घर में उनका टर्न था, तो सब रो रहे थे। पति पत्नी को कहे तू जा, पत्नी बच्चे को कहे तू जा, भाई बहन को कहे तू जा, तू मत जा मैं जाऊंगा। पत्नी पति को कहे आप मत जाओ मैं जाऊंगी, भाई बहन को कहे तू नहीं जाएगा मैं जाऊंगी। हर एक जना दूसरे के लिए सैक्रिफाइस। और कहाँ ये कैसे कल्चर है जो भाई भाई को मारता है, पिता पुत्र को मार देता है, पुत्र पिता को मार देता है, वर्सेस जो हर एक कोई कह रहा है मैं जाऊंगा तुम मत जाओ। तब भीम ने कहा कोई नहीं जाएगा मैं जाऊंगा, और भीम ने वो राक्षस को मार डाला। उसके बाद उन्होंने सुना कि पांचाल देश में बहुत सुंदर एक कन्या है जिसका स्वयंवर हो रहा है। वो कौन होगी, कौन बताएगा मुझे? द्रौपदी। द्रौपदी। तो पांचाल देश में स्वयंवर हो रहा है। तो ये पांचों वहां पहुंचते हैं और पांचों युद्ध करते हैं वहां पे। इन्हें पहली बार महाभारत में पहली बार कृष्ण का कैरेक्टर आता है। कृष्ण तभी आते हैं जब स्वयंवर होता है, उससे पहले कृष्ण का कोई रोल नहीं है। तो वहां पे कृष्ण उनको देखते हैं, कृष्ण समझ जाते हैं, कृष्ण और बलराम दोनों बैठे हैं होते हैं, समझ जाते हैं। और वहां पे युद्ध होता है। पहले अर्जुन जीत लेते हैं वो बाण छोड़ के। और जब अर्जुन जीत जाते हैं सारा क्षत्रिय वर्ष खड़ा हो जाता है, कोई ब्राह्मण कैसे ले जा सकता है हमारी कन्या को। और खूब युद्ध होता है। युधिष्ठिर और नकुल सहदेव पहले चले जाते हैं, भीम और अर्जुन हर एक से लड़ाई करते हैं, जीत जाते हैं, द्रौपदी को घर ले जाते हैं। और कुंती कहती है इनको आपस में जो भी तुम भिक्षा लेके आए हो सब आपस में कर लो। तो जब ऐसे करने के बाद वहां पे खबर पहुंचती है कौरवों के पास, धृतराष्ट्र के पास, ये तो मिल गए। और द्रुपद बहुत बड़े स्केल पे विवाह रचाता है पांचों से। उसके 1 वर्ष के बाद वहां पे ये लोग रहते हैं द्रुपद के किंगडम में। और विदुर और सब कहते हैं बुला लो, तुम्हारे चाचा ताऊ के बच्चे हैं तो इनका पूर्ण अधिकार है, उनको वापस बुलाओ। अब तो वो इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि उनके पास पूरा द्रुपद का किंगडम है, वो हमें यूं खत्म कर देंगे। तो बुलाते हैं। अब बुलाने के बाद भी फिर कुछ नहीं देते, फिर जुआ खेला जाता है, फिर इनको पांडव निकाल देते हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे लाके अब वापस लाते हैं श्री कृष्ण। खांडव के 5 गांव ही दे दो, कुछ नहीं तो 5 गांव दे दो। तो खांडव प्रस्थ आता है। उसके बाद जब उनको फाइनली ये होता है कि उनको खांडव प्रस्थ दे दिया जाए, तो क्या मिलता है 5 गांवों में? बागपत, तिलपत, सोनीपत, पानीपत और ऐसे करके एक और इंद्रप्रस्थ, ये मिलता है। अब ये लोग बीइंग द हार्ड वर्किंग पांडव और इतने विजयी, ये लोग फिर इस खांडव प्रस्थ को विशाल नगरियां बना लेते हैं। और ये लोग अपने कर्मठता से, अपने ब्रेवरी से, अपने वैलर से, स्ट्रेंथ से सारे राजाओं को फिर से जीतने लग जाते हैं और अपना साम्राज्य बढ़ाते हैं और राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। उस यज्ञ में दुर्योधन को भी बुलाया जाता है एज अ ट्रेजरर। तो जब उस यज्ञ में इतनी गिफ्ट्स आते हैं उनको फ्रॉम द वर्ल्ड ओवर, फ्रॉम साइबेरिया, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम अमेरिका, ये सब मेंशन्ड है। चंपा का नाम है वियतनाम का, रशिया का है, दोनों ये जो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इनके नाम वो नहीं है जो आज अंग्रेजों ने रखे, पर जो हमारे पुराणों में वर्णन है इन कॉन्टिनेंट्स के, जम्बू द्वीप, शाल्मली द्वीप, क्राउंच द्वीप, ऐसे कर करके अलग अलग नाम। सब जगह से ट्रिब्यूट्स आते हैं। दुर्योधन की फिर आग लग जाती है, फिर जुआ का खेल होता है। अब उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, भीमसेन
वो जुए के सेकंड उसके उससे पहले भीमसेन जाता है पूर्व दिशा में विजय करने, क्योंकि यू नीड मनी टू हैव सच बिग अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ। तो भीमसेन जाता है ईस्ट में, अर्जुन जाता है, एक सेकेंड फोन, हाँ, अर्जुन जाता है नॉर्थ में, नकुल जाता है वेस्ट में, और सहदेव जाता है साउथ में। क्या करने? दूसरे राजाओं से संधि करने, कि या तो आप हमारे अंडर आ जाओ या हमसे युद्ध कर लो। और मैसिव ट्रिब्यूट्स ले लेके आते हैं हर जगह से। अब युधिष्ठिर राजा पूरे विश्व के सम्राट बन गए हैं, और अब उनके साथ जुआ अब खेलते हैं। अब जुआ जब खेलते हैं तो अब इनको होता है, अब इसके भी बीच में एक और हो जाता है कि जब ये चारों भाइयों का डिवीजन हो जाता है, एक एक वर्ष ये लोग, पांचों भाइयों का एक एक वर्ष ये लोग द्रौपदी के साथ रहेंगे। अगर युधिष्ठिर के साथ वो है तो अदर ब्रदर कैन नॉट एंटर हर रूम, कैन नॉट लुक ऑल्सो एट हर। परंतु ऐसा कुछ होता है कि अर्जुन को उसके रूम में जाना पड़ जाता है जब युधिष्ठिर के साथ वो होती है। तो अर्जुन, इन लोगों ने एक पैक्ट बनाया होता है, कोई भी अगर नियम तोड़ेगा तो उसको फिर एक्साइल में जाना पड़ेगा। तो अर्जुन को नियम तोड़ना पड़ता है, वेपन्स लेने के लिए जाना पड़ता है। तो अर्जुन सेल्फ इम्पोज कर लेते हैं एक्साइल 12 वर्ष के लिए। 12 वर्ष और 1 महीना वो फिर वन में चले जाते हैं। इस वन में जाने के समय अर्जुन ने बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं करी है। और इसी में उलूपी, उलूपी का नाम आ रहा है किसी को समझ में? उलूपी, उलूपी एक नाग कन्या थी, उससे अर्जुन का विवाह होता है। और फिर अर्जुन जाते हैं द्वारका में, श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से उनका विवाह होता है। उसके बाद फिर अर्जुन खांडवप्रस्थ आते हैं, अग्निदेव को शांत करते हैं। अग्निदेव पूरे खांडवप्रस्थ, यहाँ पे वन होता है, उसको जला के एक फर्टाइल लैंड क्रिएट कर देती है यहाँ पे। और मैं दानव आते हैं, मैं दानव इस खांडवप्रस्थ को विशाल नगर बना देते हैं। अब दुर्योधन को बुलाएंगे, शायद वो मैंने पहले बोल दिया था। तो अग्निदेव को अर्जुन जब शांत करते हैं तो अग्निदेव अर्जुन को 5 तुनीर बाणों वाला एक एक ऐसा वो देते हैं बाण, और उसको रखने का वो जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होता। अर्जुन को एक रथ प्रदान करते हैं और बहुत सारे अस्त्र देते हैं। और मैं दानव आते हैं, मैं दानव इन लोगों के लिए बहुत सुंदर सभा भवन बनाते हैं, जिसमें याद है कि सब कहते हैं ना, द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा, याद आया? द्रौपदी ने कहा अंधे, पर वो है नहीं, वो महाभारत में है नहीं। इन एनी केस यहाँ पे सभा भवन बन जाता है, दुर्योधन को भी बुलाया जाता है। अब फिर दुर्योधन इनका इतना वैभव देखता है। अब दुर्योधन के अंदर पहले ही से क्या थी? पहले से क्या थी दुर्योधन के अंदर? जेलसी, जेलसी। ईर्ष्या। और अब इतनी जेलसी, इतनी एक्सट्रीम जेलेसी, दुर्योधन बीमार पड़ जाता है, उसका स्टमक फूड डाइजेस्ट नहीं करता, उसे बुखार रहने लग जाता है। वापस अपने घर जाता है हस्तिनापुर, और अपने फादर को कहता है, देखो मुझे पता है कि मैं उनसे युद्ध में कभी नहीं जीत सकता, पर मुझे वो सब चाहिए जो उनके पास है। मुझे नहीं पता, आप कुछ ऐसा करो कि उनको ये सब छोड़ के जाना पड़े, ये सब मुझे मिल जाए। अब वो कहते हैं वैशंपायन जी कि न्यायपूर्वक मांगने पर तो दुर्योधन को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ये सब उनका कमाया हुआ था। पर दुर्योधन के वजह से, दुर्योधन की ईर्ष्या के वजह से, दुर्योधन के जलन, एक्सट्रीम एनवी की वजह से ये पूरा विनाश हुआ है। ये पूरा महाभारत का युद्ध, दुर्योधन इज द फलक्रम ऑन विच बार बार उसको समझाया गया, वो नहीं समझा और पूरे कुल को ले डूबा। अब यहाँ पे हम फिनिश कर रहे हैं 61st चैप्टर। तो वो कहते हैं जन्मेजय, आपने तो फिर वापस इतने शॉर्ट में बता दिया, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा। वो कह रहे हैं मैं तो बताऊंगा, बता तो रहा हूँ, पर सुन तो लो, एक एक करके ही तो मैं बता सकता हूँ। उन्होंने बोले नहीं, अब मुझे तो सब कुछ सुनना है। तो जन्मेजय की क्यूरियोसिटी इज व्हाट मेक्स द महाभारत कम आउट, है ना? तो जन्मेजय कहता है एक ही सेंटेंस में सब कुछ खत्म करियो। इतने वर्ष पहले वनवास हुआ, फिर वनवास हुआ, फिर अर्जुन यहाँ गए, फिर लड़े, फिर आए, फिर अब सब एक सेंटेंस में बोल दिया। तो वो कहते हैं नहीं, पर पहले तुम समझो कि महाभारत का महत्व क्या है। सो वी आर ऑन द 62nd चैप्टर, जो बताता है कि महाभारत का महत्व क्या है। वो कहते हैं कि
मुझे फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि पांडव इतने शक्तिशाली, इतना सब कुछ, भीमसेन में आप कह रहे हो 1000 हाथियों का बल, आप कह रहे हो कि भीमसेन और युधिष्ठिर और अर्जुन इतने पावरफुल, फिर भी वो इन लोगों से लड़ पड़े। ऐसा क्या हुआ? आप मुझे बताओ कि दुर्योधन के जाल में फंसी क्यों? कि दुर्योधन ने जुए खेलने के लिए बुलाया, ये लोग चले गए, और आप कह रहे हो ये लोग इतने इंटेलिजेंट है, इतने पावरफुल है, तो गई क्यों भाई? कोई भी कहेगा ना, लौनिका आप पूछोगे ना, जब आप कह रहे हो कि इतने इंटेलिजेंट है, इतने पावरफुल हैं, तो उनको क्या समझ में नहीं आया कि दुर्योधन बुला रहा है और जी खेलने चले गए? आप, मैंने, मेरी ना क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हो रही, आप तो बताओ। तो वो कहते हैं युधिष्ठिर का इतना ज्ञान, इतना ज्ञानी, इतना धर्म वाले, और वो जुआ खेल रहे हैं। हाँ, और आप सोचते हो मैं बिलीव कर लूंगा ये सारी बातें? वो कहते हैं, और अर्जुन ने अकेले ही इतने वर्ष अकेले बिता लिए, और पूरे बाणों और इतने वेपन्स इकट्ठे कर लिए। और देखो, आप कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, पर आपको मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा। यू जस्ट कांट थिंक के आपने बोल दिया और मैंने मान लिया, मेरा तो मन नहीं मान रहा। तो भाई साहब भाई कहते हैं, देखो बेटा, तुम ना ये बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, पर तुम और हम एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि यज्ञ चल रहा है। फुर्सत जब तुम्हें और मुझे होगी, और जब तुम लोग ध्यान से सुनोगे तो मैं सुनाऊंगी, नहीं तो मुझे क्या। वैशम पायन जी कह रहे हैं कि तुम लोग अगर ध्यान से सुनोगे, एक टाइम सेट कर लो, एक डे सेट कर लो, हर डे सुनाऊंगा, पर एक टाइम सेट करो जब सब फ्री हो, फ्री माइंड से बैठे, तो मैं बोलूं, पर तुम सुनोगे तो मैं सुनाऊंगा। तो वो कहते हैं अच्छा, तो अब इन लोगों ने टाइम सेट कर लिया, और ये लोग रोज बैठने लगे। कब बैठते थे? जब दिन में यज्ञ करते थे, हवन करते थे, पूरे अपने प्रोग्राम्स करते थे, जब फ्री टाइम होता था ना, उसमें बैठते थे। तो वो कहते हैं अच्छा, तो व्यास जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आप समझो कि ये महाभारत है क्या और क्यों सुननी चाहिए। तुम्हारी तो क्वेरी है, पर इसको जो सुनेगा ना, उसके पापों से मुक्ति हो जाएगी। इसमें अर्थ भी है, धर्म भी है, काम भी है और मोक्ष भी है। इससे आपकी बुद्धि शुद्ध होती है। कैसे? जैसे अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, डेट्स को जल्दी जल्दी चलो। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, डेट्स को रट्टा मारते हैं और स्कूल में एग्जाम में लिखाते हैं, भूल जाते हैं। इसमें आपको लेसन्स मिलेंगे, किस चीज के, क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्यों, कॉज एंड इफेक्ट। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, अगर बुरा करेंगे लौनी का क्या होगा? मैं बार बार बच्चों के सेशन में बोलती हूँ, बुरा होएगा। बुरा होगा। और अगर हम दूसरों का बुरा चाहेंगे तो क्या होगा? अब हमारा बुरा होएगा। अपना बुरा होगा। तो ये जो है महाभारत, इसको पंचम वेद कहा गया है। वेद, वेद व्यास जी ने ही कोडिफाई करे थे। कितने वेद हैं? कौन बताएगा? 4। बताओ नाम। ऋग्वेद, स्वामवेद, अथर्ववेद और यजुर, यजुर्वेद। यजुर, यजुर्वेद। यजुर्वेद। अब 4 वेद उन्होंने कर कभी लिए, नहीं आना है। पर उनका, लता जी प्लीज म्यूट करिए अपने आप को, पर उनका जो वेद करके भी उनका पूरा नहीं हुआ, तो ही हैड टू क्रिएट दिस, द महाभारत। क्योंकि वेद पढ़ना सबके बस की बात नहीं, वेद समझना सबके पास बस की बात नहीं। केजी के स्टूडेंट को आप पीएचडी की थीसिस पकड़ा दोगे, वो समझ जाएगा? नहीं ना। केजी की स्टूडेंट हैज़ टू गो थ्रू क्लास 1 2 3 4, उसके बाद भी बैचलर्स और मास्टर्स करने के बाद कहीं कोई कोई समझ पाता है। ठीक है, लता प्लीज कीप इट म्यूटेड डियर, प्लीज कीप इट म्यूटेड। तो वो कहते हैं ये ग्रंथ पढ़ने और सुनने से पापों से मुक्ति होती है। बड़े से बड़े अगर राजा और रानी सुनते हैं, उनके राज्य में बहुत समृद्धि होती है। अगर नॉर्मल हम तुम जैसे लोग कहते हैं और सुनते हैं, हमारे जीवन भले। क्यों? क्योंकि अच्छी बात सुनी हुई से आप प्रयत्न करोगे, आप अच्छा करो और अच्छा सुनो और अच्छा बोलो, करोगे कि नहीं? यू विल ट्राई, है ना? सो वंस यू डू ऑल दीज थिंग्स, तो फिर घरों में क्लेश नहीं होगा। हाँ, अच्छा करोगे, अच्छा बोलोगे, आपकी लाइफ्स बेटर होती जाएंगी। तो वो कहते हैं आपको धन, यश, आयु, पुण्य, स्वर्ग की प्राप्ति, ख्याति, फेम, विपुल वंश की प्राप्ति, अत्यंत पूजनीय ये ग्रंथ है। सो बेसिकली दे आर बिल्डिंग अप। महाभारत का अध्ययन क्यों करना चाहिए? और तो वो कहते हैं अच्छा, ये तो मैंने समझ लिया, पर इसमें है क्या, क्या कंटेंट क्या है इसका? तो अभी तक जो हमने करा था वहाँ, अब हम महाभारत की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू एंटर द महाभारत कथा। अप टिल नाउ वी वर डूइंग द उपपर्व्स, अभी भी आगे आएंगे। तो वो कहते हैं क्या? तो वो वैशंपायन जी कहते हैं सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान है। इफ एनी वन वॉन्ट्स टू नो
हु कृष्ण इज, क्या करते थे, कहाँ रहते थे, कैसे था, क्या थॉट प्रोसेस था। कृष्ण की गीता कहाँ पाई जाती है, कौन बताएगा? ड्यूरिंग द युद्ध, महाभारत, ड्यूरिंग द युद्ध। ऑन अ बैटल फील्ड इफ समबडी कैन गिव ज्ञान, सिर्फ इसी भूमि में होता है और कहीं नहीं होता। बैटलफील्ड में तो लोग सारे दनादन मारते हैं, यूक्रेन रशिया के बीच में जहाँ रॉकेट्स और लॉन्चर्स चल रहे हैं, आप सोच सकते हो कोई ज्ञान देगा? कैन यू इवन थिंक? नो। यही भूमि है जहाँ पे हो सकता है। तो वो कहते हैं कि महाभारत में क्या है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, शिव पार्वती का वर्णन भी है इसमें, कार्तिकेय का जन्म आएगा पूरा, इसमें ब्राह्मण और गायों के बारे में है, इसमें बाकी फिर उन्होंने फिर लिखना शुरू किया कि गर्भवती स्त्री को चाहिए पुत्र का जन्म तो वो इसे सुने, राजा सुने पूरी पृथ्वी का राज्य करेगा, कुमारी कन्या सुनेगी तो उसका शीघ्र विवाह हो जाएगा, व्यापारी इसको सुनेगा तो उसकी व्यापार यात्रा सफल होगी, सैनिक सुनेगा सुनेगा तो युद्ध में विजयी होगा। प्रतिदिन पाठ करो, बारंबार पाठ करो, एक श्लोक कर लो, दो श्लोक कर लो, आधा श्लोक कर लो, एक चरण। हमारे ग्रंथ कहते हैं तुम कुछ मत करो भाई, एक सेंटेंस पढ़ लो, एक भी नहीं पढ़ सकते आधा पढ़ लो, आधा भी नहीं पढ़ सकते एक वर्ड बोलो, कुछ तो कर ले प्राणी, ये समय यूं निकल जाएगा, बिफोर यू नो लाइफ इज गॉन। फिर पछताते रहो कि गया, जब बैठ पाती थी तब बैठी नहीं, जब पढ़ पाती थी तब पढ़ी नहीं, जब सुन पाती थी तब सुना नहीं, अब सारे सेंसर्स गए, अब बिस्तर में पड़ी कुछ नहीं कर पा रही। लड़का, ये आपके लिए नहीं बेटा, ये हमारे एज ग्रुप के लिए तो है ही। एवरी डे वी आर सीइंग पीपल गोइंग लेफ्ट राइट सेंटर, यू नो। सो वाइल वी हैव द टाइम एंड यू आर ब्लेस्ड, यू स्टार्टिंग यंग, यू आर ब्लेस्ड चाइल्ड, यू रियली ब्लेस्ड। तो वो कहते हैं कि इसमें युद्धों का वर्णन है, राजाओं के अभ्युदय का वर्णन है, ऋषियों का, गंधर्वों का, यक्षों का, किन्नरों का, इसमें तीर्थों का वर्णन है, पवित्र देशों का वर्णन है, नागरिकों का वर्णन है, कंटेंट बोल रहे हैं ना। वो कहते हैं इसमें महाभारत सुनने से आप मैं आपको क्या क्या बताऊं कि क्या क्या है भारत। और महाभारत है क्या? ये भरत वंशों का महान इतिहास है। भारत के राष्ट्र के लोग, हम भरतवंशी, जिसको ये आर्यन आर्यन इन्वेजन थ्योरी बोलते थे कि आप तो बाहर से आए हो और द्रविड़ों को हटा दिया, ऑल बुलशिट, हम यहीं के लोग हैं और ये हमारा ग्रंथ है, हम भारतवासी हैं, हम भरतवंशी हैं, ये हमारे पूर्वजों का ग्रंथ है, हमारे एंसेस्टर्स के एंसेस्टर्स के एंसेस्टर्स के एंसेस्टर्स। और इसको जानने से क्या होगा? अगर हम अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानते हैं तो वी लर्न व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, विजडम आती है हमारे बड़ों से सीख लेके चलना। समझ आ रहे हैं ना? तो वो कहते हैं इसको श्रवण करो और इसको पालन करने की कोशिश करो, इससे आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, संतोष बढ़ेगा, और ये कथाओं का भंडार है, जो इसमें है वो कहीं नहीं। एक बहुत सुंदर श्लोक है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षै च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्न तद अन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। इसका मीनिंग है जो पूरे वर्ल्ड में है वो महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं हो सकता। महाभारत में ही है जो संसार भर की कथाएं हैं, ये पंचतंत्र हो गया, ये ऑल स्टोरीज कम फ्रॉम महाभारत। वी फिनिश 62nd चैप्टर हियर। अच्छा मुझे बताओ, किसको पता है सुनीता विलियम्स अभी स्पेस से लौटी है? Yes, we all know, I think. वी ऑल नो। एंड कितने दिन रह के आई स्पेस में वो? 9 months. 256 days maybe. ओके। तो इस डे एंड एज में लोग स्पेस में रहते हैं, हमारे सामने है ना, शी लिव्ड देयर फॉर सो मेनी इयर्स। ओके, हमारा ग्रंथ कह रहा है, एक है राजा उपरिचर, उपरिचर। उसका नाम कैसे पड़ा, वो भी बड़ा बड़ा, इट्स अ नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। ऊपर, ऊपर, ऊपरिचर, ऊपर ही रहता था, ऊपर ही चलता था, ऊपर, ऊपरिचर। हाँ, सुनीता विलियम्स आपके सामने साक्षात एग्जाम्पल है जो स्पेस में रह के आई है। नाउ कीप दैट इन माइंड कि हम समझते हैं हमारे ग्रंथ माइथोलॉजी है और जो अब हो रहा है वही होता है। नो, हजारों लाखों साल का कालखंड है, अलग अलग मनवंतर, अलग अलग युगों में, अलग अलग चीज़ों में। हमारे शास्त्र तो इतने क्लियर है, विमान चलते थे, सैकड़ों विमानों के एग्जाम्पल है, पर हम कहते हैं ना ये तो माइथोलॉजी है, अब जो हो रहा है वो रियल है। अब तो वहां पहुंचा भी नहीं है, अलग अलग काल चक्र में अलग अलग चीजें। तो बोले ये कौन है भाई? वैशंपायन जी से बोले, जन्मेजय तुम्हें पता है, एक थे राजा
उपरिचर। वो बोले ये कौन? आप सडनली उनको ले आए, मैं तो आपसे पांडवों के बारे में पूछ रहा हूँ। वो कह रहे सुनो समझो, मैं कनेक्ट द डॉट्स करूंगा पर समझो। तो बोले तो ये कौन है जी उपरिचर? तो वो कहते बहुत ही धार्मिक राजा था, बहुत अच्छा करता था, उसके राज्य में पूरा राम राज्य था, इंद्र से भी बड़ा वो माना जाता था, कठिन तपस्या करता था। अब कोई भी कठिन तपस्या करता है तो कौन घबरा जाता है सबसे पहले? कौन घबरा जाता है? इंद्र। इंद्रदेव। क्यों क्यों घबराते हैं? उनका सिंहासन कंपायमान होता है। उनको लगता है कि मेरी जगह कोई ले लेगा, क्योंकि इंद्र एक पदवी है। अलग 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 इंद्र हुए हैं अलग अलग समय में, जैसे मुझे बिठा हटा के कोई और बैठ जाए, है ना? तो ये लगता था इतनी तपस्या कर रहा है, पक्का यही मेरा सिंहासन देगा, है। तो उन्होंने कहा इतनी तपस्या इतनी तपस्या, सारे देवताओं को लेके इंद्र पहुंच के क्यों कर रहे हो भाई, मत करो। तो उन्होंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? तो कह उनका इंद्र ने कहा मुझे लग रहा तुम मेरा सिंहासन लोगे, और राजा हो, अपनी प्रजा का पालन करो, तपस्या वपस्या छोड़ दो। अगर आप ही करोगे, क्षत्रिय होके तपस्या करोगे तो राज्य कैसे चलेगा? तो वो कहते हैं मैं वो भी कर लूंगा, ये भी करो। बोले नहीं। तो फिर इंद्र कहते हैं आप समझो भाई, मैं आपको रत्न दूंगा, धन दूंगा, संपदा दूंगा, वैभव दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, अप्सराएं ले लो, ये ले लो वो ले लो, अरे राज्य करो। देखो मैं आपको इतना सुंदर एक विमान दे रहा हूँ, स्फटिक का बना हुआ। अब इंग्लिश में आई डोंट नो इट्स नेम, व्हाट इज इट कॉल्ड? इट्स अ वाइट कलर स्टोन, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, रिमेंबर पारुल, यू नो द नेम? क्रिस्टल, क्रिस्टल, नो नॉट एग्जैक्टली क्रिस्टल, बट ओके समथिंग लाइक क्रिस्टल। तो क्रिस्टल। इंद्र भगवान ने कहा मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा विमान दूंगा, तुम इसी विमान पे रहना। सरोस्की। क्या चीज? सरोस्की, लाइक सरोस्की। समथिंग लाइक दैट। तो हाँ, इंद्र गए। स्फटिक, वैसे तो हिंदी में उसको स्फटिक बोलते हैं वो। हिंदी में स्फटिक बोल रही हूँ ना, वो हाँ 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 नॉट इंग्लिश हाँ बोले। हाँ। तो वो इंद्र उसको प्रलोभन दे रहे हैं। तो इंद्र कहते हैं हम्म, कि तुमको मैं एक विमान दे रहा हूँ ह्यूज, जैसे अभी स्पेस में, स्पेस शाफ्ट में वो रह के आई है, वैसा नहीं, छोटा सा खांचा, ह्यूज विमान दे रहा हूँ। और वो ऊपर स्टेशन होगा, सैटेलाइट, अब वहीं रहना, अब वहीं से सब कुछ करना, आपको धरती पे रहना क्यों है? मैं आपको वैजयंती माला दे रहा हूँ जिसके कमल कभी नहीं खिलते। मैं, आप अनाथों का पोषण करो, आप इतने अच्छे हो, आपके इतने पुत्र पर आप बंटवारा बंटवारा मत करो, उनको करने दो पृथ्वी का, आप ऊपर रह के राज्य करो। इंद्र उनको वो करते जा रहे हैं। तो अब ये राजा क्या करते हैं, अब ये राजा कहाँ रहते हैं? ऊपर, ऊपरीचर रहते वहां पे हैं, और पृथ्वी का पूरा शासन करते हैं। गॉट इट? ओके। तो वो कहते हैं कि उनका राज्य इतना बढ़िया हो गया था, धन धन वैभव वसुधा संपन्न, सब कुछ इतना बढ़िया उस राज्य में। तो उस राज्य में क्योंकि इंद्र ने दिया था सब कुछ, है ना? तो ये राजा उपरिचर ने एक प्रथा शुरू करी, एक डंडा को गाड़ा, वंस इन अ ईयर, उस डंडे को बांस की छड़ी ली, उसको गाड़ा, और उसकी पूजा करी, उस पे फल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, नैवेद्य चढ़ाया। और उस दिन से उन्होंने इंद्र की पूजा शुरू करी। अच्छा, किसी को पता है, और आज तक वो प्रथा चल रही है, किसी को पता है क्या कहते हैं जब छड़ी को हम एक ऊपर से टांग देते हैं? शायद नॉर्थ इंडिया में नहीं होती, गुड़ी पड़वा का नाम सुना है किसी ने? गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र होता में है। होती है। गुड्डी जब पर, हम हाँ। बहुत छोटे होते थे तो हमारी मम्मा जैसे बालकनी में या खिड़की में से एक हम्म, लोटे में से एक छड़ी, लंबी सी छड़ी वहां पे टांग देते थे, और उसको फूलों से सजा के, कपड़े से लपेट के, अक्षत फल माला सब कुछ करते थे, गुड़ी पड़वा। तो वो इस महाभारत में जिक्र आता है कि नवीन संवत्सर का, यानी अब नवरात्रि आएंगे, नवरात्रि के सेकंड डे, द्वितीया पड़वा के दिन, प्रतिपदा के प्रथम दिन, थर्सडे, हम यहाँ पे पहला नवरात्र करेंगे, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा होता है पहला दिन। ओके। उसमें ये पूजा शुरू करते हैं, कपड़े बांधते हैं, चंदन मोली, उसको आभूषणों से सजाते हैं। वो प्रथा आज तक चली आ रही है इंद्र को पूजने की। वो बेसिकली, और हमें ये लोग कहते हैं कि तुम तो बाहर से आए थे, तुम तो यहाँ के हो ही नहीं, तुम तो इन्वेडर्स हो, ठीक है? तो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने से क्या होता है, कौन बताएगा? वो शांति रखते हैं पूरे उसके अंदर, नहीं? इंद्र इंद्र। देवता वायु और वर्षा को कंट्रोल करते हैं। कृष्ण को याद करो, कृष्ण कहते हैं इंद्रदेव की पूजा नहीं करने दूंगा, तो क्या करते हैं वो, बरस बरस के, बरस बरस के, वो, फिर वो उठाना पड़ता है उनको, याद हाँ है? याद है कि गोवर्धन पर्वत, गो है ना? हाँ हाँ, गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत। तो उस दिन से इंद्र की पूजा आज तक उसी रूप में होती है, और प्रतिवर्ष इंद्रोत्सव मनाते रहे। अब ये जो राजा उपरिचर हैं, जो ऊपर ही ऊपर रहते थे, इनके 5 पुत्र हुए। कौन कौन? बृहद्रथ, जो मगध देश के बहुत बड़े राजा हुए, बृहद्रथ, प्रत्यग्रह, कुशाम्ब,
माविल और यदु। यदु नाम से कुछ याद आ रहा है? यदु, यदुवंश। यादव, कृष्ण, यादव। यदुवंश, श्री कृष्ण। परफेक्ट, परफेक्ट। तो अपने अपने राज्यों में उन्होंने 5 राज्यों में पूरी पृथ्वी, नॉट जस्ट इंडिया, 19 अगस्त 1947 से पहले वाला पाकिस्तान बांग्लादेश वाला भी इंडिया नहीं, 100 साल पहले अफगानिस्तान बर्मा लंका म्यांमार वाला इंडिया नहीं, उससे पहले जम्बू द्वीप वाला भी भारत, अखंड भारत नहीं, पूरा विश्व, सारे कॉन्टिनेंट्स, हम पूरे कॉन्टिनेंट्स पे रूल करते थे, करते हैं, वापस करेंगे अब, जब ये अखंड अखंड हमारा वो हो जाएगा ना भारत। ये सब महाभारत में वर्णन है। तभी अंग्रेजों ने कहा मत पढ़ो महाभारत, पढ़ोगे तो स्ट्रांग फील करोगे, वो राज्य कैसे करते, उनका भाई से भाई का युद्ध हो जाता है, मत पढ़ो महाभारत, ठीक है। तो फिर अब इस कहानी को यहाँ पे रखा वैशंपायन जी ने। उन्होंने कहा अब मैं कहानी का डायरेक्शन मोड़ रहा हूँ। तो जन्मेजय ने कहा अब आप कहाँ लेके जा रहे हो? जन्मेजय को वैशंपायन जी ने कहा अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक नदी थी। नदियां कहाँ से आती है? अपनी सारी नदियां पहाड़ों से, ग्लेशियर पहाड़ों से। से। एब्सोल्युटली। अब इस नदी का नाम है शुक्तिमती नदी, और एक पहाड़ का नाम है कोलाहल। कोलाहल मतलब बहुत हल्ला करने, बहुत शोर करने वाला। ना विजुअलाइज, एक नदी है, एक पहाड़ है, और नदी और पहाड़ में एक उस पहाड़ ने नदी का रास्ता रोका। तो ये जो उपरिचर राजा तो ऊपर रहते थे, इन्होंने देख लिया, वो ऊपर थे ना, इन्होंने देख लिया, तो उन्होंने वहीं से वो पहाड़ को नीचे दबाया और नदी को, नदी का रास्ता रोक लिया था, नदी को जाने दिया। अब पर्वत और नदी का समागम हुआ और एक पुत्र और कन्या। अच्छा देखो, महाभारत में बहुत अनयूजुअल तरह तरह के मेटिंग होती है और अलग अलग तरीके से बच्चे पैदा होते हैं। ओके, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। ये साइंस इतनी एडवांस थी कि सिर्फ नॉर्मल बर्थ के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब क्लोनिंग होती क्लोनिंग का नाम सुना है ना? डोंकी और हॉर्स को मेट कर देते हैं तो कुछ होता है ना पैदा, है ना, सुना है ना? या डोंकी से ही निकाल देते हैं, ऐसे बहुत एडवांस साइंस थी। तो इस नदी और हिमालय पहाड़ के संगम से एक बच्चा, 2 बच्चे पैदा हुए, एक पुत्र और एक पुत्री। अब पुत्र को तो ये राजा उपरिचर ने अपना सेनापति बना दिया, और पुत्री का नाम रखा गिरिका, उसके अपनी पत्नी बना लिया, ठीक है। अब जब ये गिरिका बड़ी हुई, जब ये गिरिका कि बेसिकली पीरियड शुरू शुरू हुए, उसने अपने आप को क्लीन करा उसके बाद, और फर्टिलिटी पीरियड के बीच में राजा को गिरिका से समागम करना था। पर उसी समय पितरों ने कहा राजा को कि आप ये कार्य करके आओ, तो वो राजा चले गए। पर राजा के माइंड में क्या चल रहा था? अपनी पत्नी गिरिका, राजा के माइंड में चल रहा था कि उसकी फर्टिलिटी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो दैट राजा, और जहाँ पे वो राजा जा रहे थे वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल वेदर, ब्यूटीफुल क्लाइमेट, बहुत सुंदर पहाड़, बसंत ऋतु, वो एक पेड़ के नीचे बैठे, एंड राजा इतने एक्साइटेड थे अपनी रानी के बारे में सोच सोच के कि उनका इजैक्यूलेशन हो गया। अब जब उनका वीर्य जब निकल गया, लोनिका आई थिंक यू बिग इनफ टू नाउ अंडरस्टैंड ऑल दिस, ओके, यू जस्ट गो थ्रू द स्टोरी, ये महाभारत में बोलते हैं, ओके। तो जब उनका वीर्य स्खलित हो गया, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस ऑफ लाइफ है बेटा, इसमें ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज वाइफ एंड ही इजैक्यूलेटेड। तो उन्होंने क्या करा, वो जो वीर्य उनका, जो स्पर्म उनका जो निकला, उन्होंने उसको एक पेड़ के ऊपर, पत्ते के ऊपर रख दिया। अब पेड़ के ऊपर, पत्ते के ऊपर रख दिया, पर उनके माइंड में तो चल रहा था कि मेरी वाइफ का फर्टिलिटी पीरियड चला जाएगा। तो उनके पास इतनी पावर थी, उन्होंने एक, 2 पक्षी, ऊपर पक्षी थे, ईगल, बाज पक्षी, उसको बुलाया कि ये जाओ और मेरी पत्नी को दे आओ। तो वो पक्षी ने उसको, वो वीर्य को लिया, और जब वो उड़ने लगी तो दूसरा पक्षी आया और दोनों में छीना झपटी हुई, उसको लगाया मांस से, उस छीना झपटी में वो वीर्य, वो स्पर्म गिर गया यमुना जी में, यमुना जी में गिर गया स्पर्म। और कह वो ये वैशंपायन जी बता रहे हैं कि एक मछली वहां पे थी, वो मछली पूर्व जन्म में कोई अप्सरा थी, उसको शाप मिला था, वो मछली ने स्पर्म को निगल लिया। अब मछली ने स्पर्म को निगल लिया तो मेटिंग, उसके अंदर ही जो एग्स थे मेट करके, और 2 बच्चे हो गए। 2 बच्चे तो पेट में हुए, मछुआरे ने पकड़ा, मछुआरे ने पकड़ के अपने घर ले गया, जब काटा तो उसमें 2 बच्चे। अब जब 2 बच्चे निकले तो भागा भागा राजा के पास गया, और राजा कौन थे? उपरीचर। राजा के पास गया, उसने कहा इसमें तो एक लड़का और एक लड़की मिले हैं। तो उन्होंने कहा ओ,
उस लड़के को तो राजा ने अपना पुत्र बना लिया, और लड़की लड़की में से इतनी फिश की स्मेल आ रही थी, इतनी ज्यादा मछली की स्मेल आ रही थी, तो उन्होंने उसको बुलाया। मल्लाह जो मछुआरे होते हैं ना, उसको बुलाया और उसको कहा इसको अपनी पुत्री बना के रखो। मछुआरों के राजा को कहा इसको पुत्री बना के रखो। और वो लड़की रूप में, गुण में, सत्व में एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, पवित्र मुस्कान वाली, और उसके बॉडी में से फिश की स्मेल आती थी, तो उसका नाम रखा गया, किसको पता है? मत्स्यगंधा। ये कौन बनी बाद में जाके, कौन बताएगा? ये सत्यवती। सत्यवती, हाँ हाँ। यस, ये मत्स्यगंधा। अब मत्स्यगंधा नाव खेती थी, वहां पे एक दिन आए ब्राह्मण, पराशर ऋषि। पराशर ऋषि ने कहा यू आर वेरी ब्यूटीफुल, एंड मैं देख सकता हूँ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट महर्षि के ये कॉन्स्टलेशन ऐसे हैं। आज के दिन इसी समय अगर कोई पुत्र पैदा होगा, तो वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, शक्तिशाली, विजयी और सबका कल्याण करने वाला। तो हे देवी, मैं तुमसे समागम करना चाहता हूँ। उसने कहा मैं तो कुंवारी कन्या हूँ, मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो अपने पिता के अंडर हूँ, और यहाँ पे तो सब लोग देख रहे हैं। पर वो पराशर ऋषि, महर्षि, हमारे इन ऋषियों में इतना तप का बल था, एंड दे कुड डू व्हाट सो उन्होंने पूरा कोहरा वहां पे कर दिया। वो जब नाव क्रॉस कर रहे थे, पूरा कोहरा कर दिया। सत्यवती को कहा कि, सत्यवती ने कहा मैं कुंवारी कन्या हूं। उन्होंने कहा तुम समागम कर लोगी, मेरा प्रिय करोगी, तो भी तुम कुंवारी बनी रहोगी। सत्यवती ने कहा मेरे में से बहुत स्मेल आती है। महर्षि ने कहा मैं सुगंध में बदल दूंगा। सत्यवती ने कहा, तीन बातें बोली थी, मैं कलंकित हो जाऊंगी, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। सत्यवती ने कहा, पराशर जी ने कहा वह भी मैं ठीक कर दूंगा। अब दोनों में उन्होंने पूरा वातावरण बदल दिया, और समागम हुआ। समागम होते से ही पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नाम बताओ जल्दी से, जो बार बार आ रहे हैं यहाँ पे, कौन बताएगा? व्यास। महर्षि वेद व्यास। हाँ, उनका नाम रखा है गया कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण क्यों? क्योंकि वो काले थे, सांवले थे। द्वैपायन क्यों? क्योंकि वो द्वीप में, दोनों नावों, दोनों छोरों के बीच में, द्वीप में, यमुना के, कृष्ण द्वैपायन। और व्यास क्यों? व्यास इसलिए कि उन्होंने वेदों का व्यास करना मतलब विस्तार करना। ओके, उन्होंने सब कुछ को विस्तार किया। तो उन्होंने कहा अच्छा जी, तो ये सत्यवती है। अब सत्यवती का वो पुत्र पैदा हुआ, पराशर चले गए, वो चले गए, सत्यवती वापस अपने घर पहुंची। उसके पिताजी बोले अरे अब तक तो तेरे में से दुर्गंध आती थी, अब ये सुगंध कैसे आने लगी? मैं तो, तू सुबह भी गई तो हम तो सब यूं कर रहे थे, और अब तेरे से सुगंध कैसे आने लगी? तो फिर सत्यवती ने बताया ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है पिताजी। पर उसने पराशर ऋषि वाली बात वो बच्चे वाली बात गोल कर गई। वो कैसे बताती, वो गोल कर गई। तो उसने बताया ऐसे ऐसे मुझे पराशर ऋषि ने वो दिया है। मैं कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब ये वेद व्यास जी हो गए। अब वेद व्यास जी ने के यही वो बने थे पांडव और इनको जन्म देने वाले। पर इन्होंने कथा रच ली। अब इन्होंने कथा किस किस को बताई? अपने चार शिष्यों को। वो कौन कौन है भाई? ये जो जैमिनी, पैल, और सुबंतु, और एक नाम पता नहीं मैंने कैसे लिखा है, मुझे नहीं पढ़ने में आ रहा, और शुकदेव। शुकदेव शुकदेव और वैशंपायन, पांच लोगों को उन्होंने कथा रची और सुनाई। और अब वो कहते हैं अब इसको भी यहाँ रख दो। वो कहते हैं कितनी स्टोरी को यहाँ रखूं? बोले तुम्ही को तो महाभारत सुननी है तो रखो। अब मैं क्या करूं, महाभारत है ही इतनी विशाल। अब हमने अलग 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 बहुत सारी स्टोरी स्टोर कर रखी है। तो वो कहते हैं पर मुझे आप बताओ कि बहुत पहले की बात है, ये कथा चल रही है। तो वो कहते हैं कि ऋषि अणि मांडव्य का नाम बहुत सारे हैं, सुन लो अब आप लोग भी। तो अणि मांडव्य कहते हैं, एक ऋषि थे अणि मांडव्य, कहते हैं मैंने इतना तप करा, इतना मैंने सब कुछ अच्छा करा है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा, पिछले 100 जन्म तो मैं देख सकता हूँ, पर मुझे इस राजा ने सूली पे टांग दिया। मेरे किस पाप के लिए मुझे सूली पे टांग के? वो सूली चुभ रही है मेरे अंदर। तो वो बताते हैं कि सहस्त्र वर्षों हो जाएं, चाहे जितने मर्जी वर्ष वर्ष हो जाए, अगर आपका किया आपके सामने आएगा, बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। तुम्हें पता है तुमने क्या किया था? तो उन्होंने बोला क्या किया था? तो उन्होंने कहा अच्छा रुको, इसको भी यहीं पे साइड में रखते हैं। इसको भी साइड में रखा, उसको भी साइड में रखा, कहानी आगे बढ़ रही। क्या बढ़ रही है?
वो कह रहे हैं तुम मुझे बता रहे हो, तुमने मुझे कहा कि सबके अवतार कैसे कैसे हुए, तुमने व्यास जी का बता दिया, तुमने सत्यवती का बता दिया वो कैसे प्रगति, अब मुझे बताओ विदुर कैसे हुए। तो वो कहते हैं विदुर पता है कैसे हुए, बोले कैसे, ये जो अणि मांडव्य थे ना, अणि मांडव्य ने एक जन्म में कुछ ऐसा किया था कि जब वो बहुत छोटे थे उन्होंने अपनी सींग निकाली और सींग से चिड़िया के बच्चे को ऐसे ऐसे कर दिया, एक सींग ली और चिड़िया के बच्चे को छेद दिया, और वो था 100-200 जन्म पहले। पर और उसके बाद वो अच्छा करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, परंतु वो जो उन्होंने पाप उस समय किया था 100 जन्मों पहले, उसके वजह से उनको शूद्र स्त्री की योनि से जन्म लेना पड़ा। परंतु क्योंकि वो इतने ज्ञानी थे, इतने ध्यानी, इतने बड़े महात्मा, वो अपने सारे ज्ञान के साथ प्रकट हुए, और उनका नाम है जो मैंने अभी वो जोड़ा था, बताओ जो सुन रहे हैं मेरी बात, नहीं तो मैं नहीं बंद कर दूंगी अभी। उनका नाम क्या है? विदुर। विदुर। देखो ये हुंकारे लेना पूछना बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो सब लोग सो जाओगे तो क्या फायदा मेरे बोलने का। हिंदू आप एंजॉय कर रहे हो कि मैं बंद कर दूं, जल्दी से बताओ। बिल्कुल तो बिल्कुल, मजा आ रहा है। बहुत ज्यादा, बहुत कौन कौन ज्यादा। एंजॉय नहीं कर रहा है, कौन कौन एंजॉय कर रहा है, मुझे फीडबैक चाहिए, नहीं तो मैं बंद कर रही हूँ। ये मेरा पेट स्टेटमेंट होता है, पता है, क्योंकि फिर लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, मैं क्यों बोलूं भाई, क्यों बोलूं बताओ। मुझे क्या पड़ी है। तो विदुर प्रगा आप कौन कौन पैदा हो गया। व्यास जी का पैदाइश बता, सत्यवती की पैदाइश बता दी, विदुर की बता दी। अब वो कहता है ये कौन है, ये संजय, संजय कौन है भाई। तो वो कहते हैं संजय नाम का सूत पुत्र है, सूतों का पुत्र है, जो मुनियों के समान ज्ञानी और ध्यानी है, और पिछले जन्म में ना वो गवलगढ़ नाम के गांव में था। वो कहते हैं अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि ये कुंती कौन है, मतलब ही इज बेसिकली शॉर्ट में पूछ रहे हैं कौन कौन कैरेक्टर क्या है, पिछले जन्म में क्या थे। तो किसको पता है कुंती के फादर का नाम, नाम से कुंती समझ जाओ। वासुदेव। किसी को तो कुंती के फादर कुंती भोज, कुंती कुंती के भोज। फादर कुंती भोज। तो कुंती भोज की कन्या कुंती कुंती के गर्भ में सबसे पहले किसने जन्म लिया, कि कर्ण। कर्ण ने। कर्ण किसका अंश था, सूर्य। सूर्य का अंश, परफेक्ट। तो अंश अवतार, अब ये सूर्य का। पूरे पर्व का क्या नाम है, अंश अवतार पर्व। समझ आ रहा है क्या कनेक्शन बना रहे हैं ये, कौन से अंश का हम्म। कौन से अवतार है। तो वो कह रहे हैं कि कुंती भोज की कन्या कुंती के गर्भ में सबसे पहला सूर्य का अंश था, और फिर उसके बाद उन्हीं दिनों एक स्टोरी और, उन्हीं दिनों क्या हुआ, उन्हीं दिनों विश्व वंदित महायशस्वी भगवान विष्णु जग के लिए, जग के जीवों पे अनुग्रह करने के लिए किसके गर्भ में आए, किसके गर्भ में आए, देवकी, देवकी, देव की, हाँ। देव और देव। वसुदेव के गर्भ में आए, हम्म। और उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। वो वे जो आदि से रहित है ना, उनका आदि है ना अंत है, वे जो अविनाशी हैं, अव्यक्त हैं, अक्षर है, ब्रह्म है, त्रिगुणमय प्रधानमय है, प्रभु, अधिष्ठान, पुरुष, अंतर्यामी, प्रकृति, प्रभव, विश्वकर्मा। मीनिंग नहीं समझो मत समझो, शब्द सुन लो। विश्वकर्मा, प्रणवाक्षर, ओम, अनंत अचल देव, हंस, नारायण, प्रभु, धाता, अजन्मा, अव्यक्त, पर, अव्यय, कैवल्य, निर्गुण, विश्वरूप, अनादि, जन्म रहित, अविकारी, सर्वव्यापी, परम पुरुष परमात्मा, सबके कर्ता और संपूर्ण भूतों के पितामह, उन्होंने जन्म लिया। उन्होंने ही अपने आप को इस धर्म युद्ध के लिए अंधक और वृष्णि कुल में बलराम और कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण किया। तो वो कहते हैं अच्छा, तो वो कहते हैं वैशंपायन जी कि वो संपूर्ण अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता थे, महापराक्रमी, परम प्रवीण। और फिर बोले और पता है क्या, बोले हाँ बताओ। सत्यक से सात्यकी बने, कृतवर्मा का जन्म हृदिक से हुआ, ये दोनों अस्त्र विद्या में निपुण थे, ये कृष्ण के अनुयायी थे। महर्षि भरद्वाज का वीर्य, अगेन आ गया है वो स्टोरी। द्रोणाचार्य के बारे में किसको पता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। द्रोणाचार्य तो द्रोणाचार्य का गुरु गुरु गुरु। थे, पांडव के गुरु। गुरु थे, उनका जन्म भी नॉर्मल नहीं था। अब उनका जन्म कैसे हुआ, समथिंग लाइक अ क्लोनिंग, ओके। तो अच्छा। उग्र तपस्वी महर्षि भरद्वाज,
का वीर्य किसी द्रोण में रख दिया उन्होंने। वो द्रोण अपने आप ही पुष्ट होने लगा, अपने आप ही उसमें क्लोनिंग होने लगी और वो बन गया द्रोण। वो जो अपने आप ही क्लोन करके स्ट्रॉन्ग बन के वो द्रोण बन गया। अच्छा, अब थर्ड अननेचुरल जन्म वो कौन है? गौतम गोत्र शरद्वान का वीर्य सरकंडे के समूह पर गिरा। कुछ सरकंडे थे वहां पर गिरा और वो दो भागों में बट गया। एक कन्या हुई और एक पुत्र। और कन्या का नाम हुआ कृपि और पुत्र का नाम हुआ कृपा। कृपाचार्य का नाम सुना है? कृपाचार्य आ गया, हाँ तारों को समझा। तो कृपाचार्य, तो कृपि और द्रोणाचार्य का विवाह होता है और अश्वत्थामा पैदा होते हैं। और उधर जन्म हुआ किसका? दुर्योधन का। उधर वहां पे जन्म हुआ नहीं, अभी नहीं, अभी तो उससे पहले तो बहुत कुछ है। अब बहुत बड़ी वेदी जली द्रुपद करने वहां पे, और उस वेदी से कौन निकला? धृष्टद्युम्न। वो किसको मारने के लिए निकाला था? दृष्टद्युम्न तो एंड में द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य द्रोणा। को। द्रोणाचार्य हाँ को, है ना? हाँ हाँ। और फिर उसी के बाद कौन कन्या। निकला? कन्या। द्रौपदी। हाँ द्रौपदी द्रौपदी। ना? तो द्रौपदी। आपने तो बहुत सारे जन्म बता दिए, कैसे याद रखूं? बोले तुमने तो पूछा था, आप सुनो। तुम पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ। महाभारत में बहुत कैरेक्टर्स है, डोंट गेट लॉस्ट, जस्ट लिसन, ओके? और जिसको इंटरेस्ट है वो दोबारा मेरे सेशन सुन लो, मैं भी सुनती हूँ, मैं भी भूल जाती हूँ। मैं भी याद करती हूँ अपने आप को अपने सेशन सुन के दोबारा या नोट्स पढ़ के, तो मुझे याद होता है। तो वो बोले अच्छा, ये शकुनी कौन था भाई? ये तो पिछले जन्म में पक्का बहुत बड़ा धूर्त कपटी होएगा ये शकुनी। तो बोले ये शकुनी जो है ना, ये राजा सुबल का पुत्र है। और ये देवताओं का कोप, देवताओं ने इसको वो दिया था, कोप उसको, उसके क्या बोलते हैं, शाप दिया था। श्राप। हाँ। शाप दिया था। और इसकी बहन है, गांधारी बहन है, और सुबल का ये पुत्र है। और गांधारी के 100 पुत्र हुए। उससे पहले, उससे पहले ये जो द्रौपदी से भी पहले, तो बोले क्या? तो ये जो धृतराष्ट्र के तो कोई बच्चे होते नहीं थे। नहीं, एक सेकेंड। अंबिका, धृतराष्ट्र कैसे पैदा हुआ? आपने व्यास जी का बताया, हाँ। अभी तक तो ये धृतराष्ट्र पांडु विदुर तो पैदा, पांडु। पांडु अभी धृतराष्ट्र तक ये एंड पैदा ही नहीं, विदुर। हाँ अभी पैदा ही नहीं हुए। हम्म, तो उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र के और पांडु के पिता तुम नहीं रहे, है ना? अब हम्म, कुल को चलाने वाला कोई नहीं था। हम्म। सत्यवती ने अपने पुत्र को बुलाया, किसको? कृष्ण व्यास को। द्वैपायन व्यास को, व्यास को। और कहा कि मेरी पुत्रवधियों के साथ में समागम करो। हाँ तो बोले भीष्म भी तो है, उनसे करवा लो। हाँ तो बोले हाँ। भीष्म से नहीं करा सकते क्योंकि उन्होंने उन्होंने बच्चे प्रण वचन लिया प्रण हुआ है। लिया हुआ है। तो बोले ये प्रणों ने भी वो कर दिया है, मतलब प्रणों की वजह से हमारी क्या कुल खत्म हो जाएगा। तो बोले भाई तू ही कर दे। अब माँ ने अपने बेटे को बोला। तो अंबिका से कृष्ण द्वैपायन व्यास के समागम से धृतराष्ट्र हुआ। और उसने अपनी आंखें बंद कर ली डर के मारे उनको देख के। तो ऑल दिस वाज नॉट फॉर प्लेजर। हमारी लीनिएज को अलाइव रखने के लिए मेटिंग करवाते थे, प्लेजर के लिए नहीं। पर्टिकुलर समय पर, पर्टिकुलर स्थान पे अपने आप को रिचुअल से प्योरीफाई करके और बिल्कुल प्रॉपर मेथडोलॉजी से इंसेमिनेशन के लिए करवाते थे। अंबालिका से कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा पांडु हुआ, वो सफेद पड़ गई एकदम डर के मारे। पर जो शूद्र की स्त्री थी, वो इतने मुस्कुराते हुए चहकते हुए गई कि इतना बड़ा भाग्य मेरा कि ऋषि के साथ और ऐसा पुत्र होगा। तो उनका हुआ विदुर। तो बोले वाह। तो उसके बाद वो बोलते हैं फिर, अच्छा फिर ये सब हो गए। अब फिर इनके पुत्र, अब इनके पुत्र भी नॉर्मल तरीके से नहीं, क्योंकि पांडु वन में चले गए। तो पांडु और पांडु पुत्र बस सारे देवताओं जैसे थे ये पांडु। पांडु के जो पुत्र हुए, पर ये कैसे हुए? धर्म से कुंती का समागम हुआ तो हम्म, युधिष्ठिर। हम्म, युधिष्ठिर, वायुदेव से कुंती का समागम से भीमसेन, हम्म। इंद्रदेव से कुंती अर्जुन। अर्जुन। और नकुल और सहदेव को तो माद्री ने यूं कुंती को छल के एक साथ अश्विनी ट्विंस। कुमारों को, हाँ। अश्विनी कुमारों को। तो बोले वाह, आपने तो बहुत ही सुंदर सुना है अब तक। तो बोले धृतराष्ट्र के भी वहीं पे पुत्र हो रहे थे भाई, 100 हम्म, पुत्र हुए। हम्म, दुर्योधन, दुशासन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम्म, हम्म, और एक पुत्र और हुआ है जो वैश्य स्त्री से, युयुत्सु। और एक पुत्री भी हुई। तो हम्म, बोले अच्छा, अर्जुन, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु हुआ। अब पांचों पुत्र द्रौपदी के नाम बता रहे हैं अभी इसमें ना। युधिष्ठिर और द्रौपदी का पुत्र प्रतिविंध्य, द्रौपदी और भीमसेन का पुत्र सुतसोम, अर्जुन और द्रौपदी का पुत्र श्रुतकीर्ति,
नकुल और द्रौपदी का पुत्र शतानीक, सहदेव और द्रौपदी का पुत्र श्रुतकेन, श्रुतयेन, पता नहीं ये लिखा, मेरा क्लियर नहीं आ रहा, अपनी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही, पारुल क्या करूं बताऊं, इतना लिख लिख के। और एक और पुत्र भीमसेन और हिडिंबा का घटोत्कच। तो बोले ये तो आपने बहुत ही अच्छा बताया है, और तुम पर कितने लाखों योद्धाओं ने, बोले तुम लाखों योद्धाओं का नाम मत पूछो, इतने में इतनी देर लग गई, ये योद्धाओं का नाम लिखूंगा 10 जन्म निकल जाएंगे, कहाँ तक सुनोगे तुम 10 लाख। तो अच्छा, अब मेरे पास, मैं क्विकली ना 15-10 मिनट में फिनिश करती हूँ, ओके, ये बंद कर दूँ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नहीं नहीं, बोलो, बोलिए बोलिए। कर लूँ, प्लीज कंटिन्यू। कंटिन्यू, अच्छा। तो वो कहते हैं कि आपने तो कहा कि युद्ध में सारे क्षत्रिय खत्म हो गए, ये क्षत्रिय तो बार बार खत्म हो जाते हैं, वी हैव डन 63 चैप्टर ना, 64th में। तो आप ही कहते हो कि परशुराम जी आते थे, क्षत्रियों को मार डालते थे, 17 बार पूरी पृथ्वी को शत्रुओं से खत्म कर दिया, ये बार बार क्षत्रिय खत्म होते फिर जन्मते कैसे हैं? सारे क्षत्रियों को मार गए, फिर क्षत्रिय जन्म गए, फिर क्षत्रियों को मार दिया, फिर क्षत्रिय जन्म गए, या तो पहले ढंग से मारते नहीं थे वो, या क्षत्रिय जन्मते कैसे थे? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं है। तो फिर जन्मेजय कहता है आप राजाओं के नाम भी तो बताओ। तो जन्मेजय वो कहते हैं तू कितने नाम पूछेगा भाई, तो कंफ्यूज नहीं हुआ अब तक? तो बोले नहीं मुझे तो सुनना है, मुझे तो सुनना है, आप लोग को सुनना है कि नहीं सुनना है? यस, सुना है। ओके। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि देखो ये रहस्य ना देवताओं से मैंने सुना है, और जो मैंने देवताओं से सुना, ये व्यास जी ने भी नहीं मुझे बताया, देवताओं से सुना है, मैं वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं आपको कह रही हूँ कि ये रहस्य मुझे वैशंपायन जी ने बताया, और मैं आपको बता रही हूँ, मुझे भी नहीं पता था भाई, देखो महाभारत ग्रंथ में पता लगा। तो बोले क्या ग्रंथ है? वो बोले जब 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 ये आते थे परशुराम जी, और जब जब क्षत्रियों का पूरा विनाश कर देते थे, आदमियों का तो कर देते थे, स्त्रियां होती थी, स्त्रियां कहती थी अब हम क्या करें, हमारे तो घर में सब मैन चले गए, हमारे पास बच्चे भी नहीं है, हमारे पति भी नहीं है, हमको तो कोई भी ऐसे वो कर देगा, हमें तो पुत्र भी चाहिए, हमारे को कुछ तो प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये क्षत्रिय जो महिलाएं होती थी वो पहुंच जाती थी ब्राह्मणों के पास, और ब्राह्मण बहुत उच्च उच्च कुल के, उच्च कोटि के, उच्च सोच के, उच्च विचार के, तो उनसे कहती थी किसी कामनावश नहीं, किसी फिजिकल एक्साइटमेंट के लिए नहीं, पर विद द थॉट कि क्या होगा, हमारी बहुओं का क्या होगा, बेटियों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे कुल में तो कोई पुरुष ही नहीं है। तो जब वो ब्राह्मणों को अप्रोच करती थी ऋतुकाल के बाद, स्नान करके पूजा पाठ करके, तब ब्राह्मणों से उनकी मेटिंग होती थी, और फिर जो कुमार और कुमारियां पैदा होते थे वो क्षत्रिय कुमार और क्षत्राणियां होती थी, और पुनः सृष्टि में फिर से 4 वर्ण, अगर ये 4 वर्ण नहीं होते ना, जैसे हम अपने भी घरों में देखते हैं ना, हमारे पास मेड टाइप लोग होते हैं, पीएन्स भी होते हैं ऑफिस में, पीएन्स होते हैं है ना, सेकंड होता है क्लर्क लेवल, थर्ड लेवल होता है मैनेजरियल लेवल, और फोर्थ होता है जो सीईओ होता है, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करता है। देखा है ना हम लोगों ने, अगर सभी पीएन बन जाएं तो वो संस्था चल जाएगी, या सभी सीईओ बन के बैठ जाएं तो संस्था चल जाएगी? नहीं चल जाएगी क्या, जल्दी बताओ। नहीं ना, नहीं पूरी नहीं। हायरार्की भी चाहिए होती है, और सब लोग चाहिए होते हैं समाज को बनाने के लिए। तो ये हमारी वर्ण व्यवस्था थी, इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, क्षत्रिय सबका प्रोटेक्शन करते थे, ब्राह्मण सबको ज्ञान देते थे, वैश्य सबके लिए उत्पादन करते थे, और शूद्र सबकी सेवा करते थे, है ना। अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो कोई खाना बना रहा है, कोई मुझे पानी ला के दे रहा है, तो मैं ये कर पा रही हूँ ना, अगर मैं सब कुछ करूंगी तो मैं ये कर लूंगी। तो वर्ण व्यवस्था खत्म होती थी तो समाज की हानि होती है। एनीवे, तो उनने कहा कि अगर वर्ण व्यवस्था चलती रहती है तो समाज कैसा होता है? तो कहा समाज ऐसा हो जाता है, राम राज्य बन जाता है, प्रजा भर जाती है, ब्राह्मण अपना काम करते हैं, पूजा पाठ, वेदों मंत्रोच्चार, क्षत्रिय जो होते हैं सबका प्रोटेक्शन करते हैं, वैश्य, उस राम राज्य में वैश्य चीटिंग नहीं करते, कुछ बताया और कुछ बेचा, टमाटरों का भाव ज्यादा बता दिया कम दे दिया, हाँ सोने चांदी में हेर फेर कर दी। जब सब वर्ण अपना अपना कार्य करते हैं और उत्कृष्ट तरीके से करते हैं तो वो समाज चलता है। तो उन्होंने कहा फिर खराब लोग कैसे हो जाते हैं भाई, सभी तो अच्छे बन गए, और फिर आप कहते हो असुर पैदा, तो असुर कैसे पैदा हुए? आप मुझे बताओ, सब अच्छे हैं, राम राज्य चल रहे हैं, तो फिर कैसे खराब लोग हुए? तो उन्होंने कहा ऐसा है बेटा, ये हमेशा सब कुछ अच्छा ही नहीं होता, अच्छे के साथ बुरा भी होता है। जब
असुर जब स्वर्ग लोक में असुर को पृथ्वी लोक पे भेज दिया जाता है कि तुम जाओ यहाँ से, तब जब वे यहाँ पे आके यहाँ की स्त्रियों के साथ समागम करते हैं तो असुर यहाँ पे पैदा हो जाते हैं। और जब पृथ्वी का इतना भार बढ़ जाता है, दैत्य राक्षस कंस की तरह या रावण की तरह या अहंकार में, अपने भाव में, तो पृथ्वी नहीं हैंडल कर पाती। पृथ्वी जाके बोलती है ब्रह्मा जी को, प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज कुछ तो करो, आप क्या कर रहे हो, मैं कैसे रहूं। मेरा दोहन करते हैं, मिनरल्स निकाल लेते हैं, वेल्थ निकाल लेते हैं, ट्रीज नहीं उगने देते, एनवायरनमेंट को दूषित करते हैं, क्लाइमेट पोल्यूशन करते हैं, सब खराब कर रहे हैं, मुझ पे थूकते हैं, मूतते हैं, क्या क्या नहीं करते, मुझे बचाओ, मुझे नहीं रखना इन सबको। पृथ्वी धारण करती है ना, तब वेद और विरोधी ब्राह्मण बहुत वेद और ब्राह्मण के विरोधी बढ़ जाते हैं। पराक्रम के इसमें नशे में चूर, अहंकार में, मैंने किया, मैं ही सब कुछ, मैं ही पृथ्वी पे सब कुछ करूंगा। भूल जाते हैं कि मुझे भी मरना है एक दिन, भूल जाते हैं। जब इतना होता है ना, तो पृथ्वी जब जाती है ब्रह्मा जी के पास, मुझे बचाओ, तो पृथ्वी को तो ब्रह्मा जी ने विदा कर दिया कि तू तो जा, मुझे पता है क्योंकि मैंने तुझे पैदा किया, तो मैं तो तेरे दुख। हम अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स पारुल समझ जाते हैं ना, बिना उनके अपने पास आए कि आज हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है ना। सिक्स सेंस, सिक्स सेंस। हाँ, ऐसे ब्रह्मा जी ने तो सबको पैदा किया है। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को कहा, मुझे पता है बेटा तू मेरे पास आई है, पर शांत शांत हो, तू जा, मैं कर रहा हूँ। और उधर ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को बुलाया कि देखो अब इनफ हो गया, हाँ, अब गंधर्व यक्ष किन्नर और सारे देवता जाओ, पृथ्वी पे जाओ और अपने अपने अंशों को पैदा करो। क्यों पैदा करो? क्योंकि स्टेज सेट कर रहा हूँ, महाविष्णु का जन्म होने वाला है और इतना पाप और अत्याचार बढ़ गया है, एक ही बार में सबका विनाश। अलग 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 जाके मारेंगे तो कितनों ही असुरों को मार लेंगे। और सोचो, महाभारत की बैटलफील्ड पे इतने सारे मिल गए एक साथ। जस्ट थिंक, जस्ट थिंक, एक साथ किसी का कल्याण करना हो तो क्या करना पड़ेगा? सबको इकट्ठा करा, एक बॉम्ब, सब गए। हाँ, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मुझे पता है बेटा तेरा बहुत भार भर गया, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड कि इतने असुर बढ़ गए हैं, ये सब देवताओं, ये अदिति के ही पुत्र हैं, अदिति के पुत्र देवता और दिति के पुत्र ये दानव, और कद्रु के पुत्र सारे सर्प हैं, तो सारे का बाप एक ही, सबके पिता एक ही है ना, तो मुझे पता है। पर ये समय से होगा बेटा, अभी तो तू जा। फिर देवताओं को बुला के कहते हैं, जाओ, देखो चले जाओ, अब इनफ हो गया, आप स्वर्ग का लोभ छोड़ो और जाओ पृथ्वी पे, अपने अपने अंशों से अवतार ग्रहण करो। और जब देवता ऐसे फट से सब देवता कहते हैं, हम तो अपने अपने लीडर के बिना जाए, सारे देवता और ब्रह्मा जी और पृथ्वी पहुंचते हैं किसके पास? जल्दी बताओ। भगवान विष्णु के पास। विष्णु के पास। और जो वो जो बैठे हैं, लेटे हैं शेर सागर में अपने ऊपर। शेष शैया पर, शेषशायी, और चक्रधारी पीतांबर वस्त्रों में, और वो है और श्याम रंग की, और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हे अंतर्यामी, अब आ जाओ, अब अवतार ग्रहण करो, हम स्टेज सेट कर रहे हैं और आप आओ और जन्म लो। तो आज का यहाँ पे खत्म और आज का अंशावतार यहाँ पे समाप्त। तो हमने क्या करा? हमने आदि पर्व का अंशावतार पर्व आज समाप्त करा और इन इफेक्ट महाभारत के पहली वॉल्यूम के 223 पन्ने हम कर पाने में सक्षम हुए। तो ये परमात्मा की बहुत बड़ा कृपा है कि हम कर पा रहे हैं। तो वी कैन वाइंड अप द सेशन। किसी को कुछ कहना है, सुनना है, बोलना है, तो वी कैन क्विकली टेक 2 minutes इफ एनीबॉडी वांट्स टू। सपना जी, बहुत फास्ट जा रहे हैं आप, थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वो ये यही तो क्योंकि जन्मेजय इसमें बार बार बोल रहे शांतनु हैं। का, ये कौन बोल रहा है पहले बताओ? हाँ शांतनु का, पहले मैं कौन इंदु बोल रहा है? बोल रही हूँ। कौन बोल रहा है? इंदु। ये उपमा, उपमा जी की भाभी है। अच्छा, इंदु हाँ आप बोल रहे हो, मैं समझ हाँ रही। हाँ हाँ। हाँ, अब मैं फास्ट बोल रही हूँ, आप इसी सेशन को दोबारा सुनो, तिबारा सुनो, फिर आपको कुछ अगर समझ में आएगा तो, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं रिपीट कर दूंगी। नहीं, आप इसी समझ तो सेशन को मुझे दोबारा। आता है, मैंने महाभारत मैंने पढ़ी भी हुई है, संक्षिप्त महाभारत पढ़ी है और मैंने अपने गुरुजी से सुनी भी है। लेकिन शांतनु जी का भी रह गया इसमें और काफी कुछ इसमें छूट गया।
रहा किसी का नहीं है। पिताजी हाँ, मैं बता देती हूँ इंदु। ये जो पूरे ये जो वॉल्यूम्स है ना, ये इतने बड़े बड़े, इसमें कुछ रहने वाला नहीं है। ये देखिए, ऐसे 6 हैं, ऐसे अच्छा। वाले, ऐसे 6 हैं। संक्षिप्त में आपके संक्षिप्त में पास क्या अभी है? सबका जन्म हो गया है तो सुनिए संक्षिप्त में महाभारत सुनिए मेरे सुनिए पास। सुनिए 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 सुनिए, बताते हाँ हम जी। जो कर रहे हैं, हम पूर्ण ग्रंथ का पॉइंट बाय पॉइंट हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो ये आपको ये क्या लग रहा, रह गया जन्मेजय? यही तो बार बार बोल रहे हैं, मेरा मन नहीं भरा और सुनाओ। अब तो ये अच्छा। सिर्फ टच करा है, ये सब आएंगे बहुत ओके। विशाल रूप में। संक्षिप्त रूप में कुछ नहीं आएगा, बहुत विशाल रूप में आएगा, सब कुछ आएगा। चिंता मत करिए। आप बस परमात्मा से प्रे करें कि हम में ठीक है। शक्ति हो, हम बोल सकें, आप सुन सको। बिल्कुल नहीं, सुनने आप की। बड़ा बड़ा अच्छा बताते हैं आप। लास्ट वाला तो बहुत अच्छा था, मैंने आपका सुना, लास्ट वाला बहुत अच्छा आपने किया इस था। बार भी आप दोबारा सुनिएगा, हम्म, पॉइंट है। ठीक और है। देखो होता क्या है ना इंदु, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में नहीं सुनाऊंगी तो आप लोग, कोई नहीं सुनने को बैठा है, कौन सुन रहा हम्म। है? अनलेस 1 घंटा ये छोटा बच्चा भी सुन रहा है, तो वो तरीका इतना इंटरेस्टिंग हो कि इंटरेस्ट जगा रहे, बना रहे। ऐसे ऐसे करके सब सो जाएं तो क्या फायदा। अच्छा सपना जी, एक मुझे ना आपके रामायण के एपिसोड का मुझे लिंक चाहिए था, जो आपने आप सब फर्स्ट से चैनल पे आपने जाओ बोला ना, हुआ है। सब में तो चैनल पे जाओ, मेरे मेरे चैनल मुझे पे सब मिला है। नहीं, मैं काफी ट्राई करती रही, मुझे मिला नहीं। फर्स्ट Lonika, can एपिसोड you पे make नहीं आया। a playlist and can you send it to her? Yeah, can you send the links to her so that she can identify? Can you help her out, बेटा? अच्छा, लोनिका अब आपको हेल्प कर देगी। ये इंदु जी आपका नंबर उसमें से ले लेगी, एंड ये आपको गाइड कर देगी। अच्छा। ठीक है? ठीक है। ठीक है। रामायण के बाकी तो चैप्टर आ रहे थे, लेकिन फर्स्ट से नहीं आया आएगा उसमें। आएगा, हमने शुरू से ही करा हुआ है, सब कुछ आएगा। आएगा। हम्म, हम वाइंड ठीक अप है। करें, किसी को फोटो अगर खिंचवानी तो जल्दी से आ जाओ। ये फोन पे कौन है? पारुल, थोड़ा सा आगे आ जाओ। रजनी, यू वांट टू ओपन योर फोन? फोन पे कौन है? आई एम नॉट गेटिंग योर नेम। आईफोन पे कौन है? अलका? Oh, yeah, yeah, I'm there. Yeah, okay. Come, sit in the front. Come closer. Fill up the screen like how I am filling up the screen. And let's do a screenshot. Good to see you here. Okay, 1, 2, 3, and big smile. Okay, Hariom everyone. And I'll see you hopefully in 2 weeks' time. Okay, bye-bye. Bye. Yeah, थैंक ma'am. यू।